हेलो स्टूडेंट्स। तो बी कॉम फर्स्ट ईयर के क्लास में फिर से आप लोग का वेलकम है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अकाउंट्स के बेसिक के बारे में जाना था। अकाउंटेंसी क्या होती है, किन किन कारणों से आपका डबल एंट्री सिस्टम स्टार्ट हुआ, लुकास पेसियोली के बारे में जाना। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, फिर उसकी एंट्री कहाँ की जाती है, सब्सिडी बुक में। फिर उसके उसी के बेसिस पे जर्नल एंट्री बनाई जाती है, उसी के बेसिस पे लेजर बनाया जाता है। यहाँ तक का जो वर्क है वो डेली वर्क होता है, हर एक ट्रांजेक्शन को इस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। उसके बाद हम लोग कहाँ जाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे लेजर के बेसिस पे। और उसके बाद फिर हम फाइनल अकाउंट बनाते थे। तो फाइनली जो होता था वो तुम्हारा डबल एंट्री सिस्टम कहलाता था। ठीक है, तो ये होता है आपका डबल एंट्री क्या सिस्टम। अब आगे अपन लोग बढ़ते हैं। हमने पिछले क्लास में आप लोग को आपके अकाउंटेंसी के टेक्निकल वर्ड्स बता दिया था। दूसरा ये जो क्लास है मैंने बोला था कि ये हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम के बच्चों को माइग्रेशन का भी क्लास है कि भाई आप लोग बिल्कुल हिंदी से इंग्लिश में क्या होंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो भी बात अपन लेके चलेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को अब हिंदी को किनारे छोड़ देना है और आपको इंग्लिश को फील करना है। कोई भी भाषा को फील किया जाता है, आप कभी भी हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट मत करो, सिर्फ समझने की कोशिश करो। समझ में आ गया ना, बस कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करते हैं टेक्निकल वर्ड्स के बारे में। मैंने आप लोग को बता दिया था कौन कौन से टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटी क्या होता है, एसेट्स के टाइप्स, लाइबिलिटी के टाइप्स, सारी बातें हमने लास्ट क्लास में क्लियर कर लिया था। ठीक है, तो आज अपन जर्नल एंट्री सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं आज अपन लोग? जर्नल एंट्री। और जर्नल एंट्री सीखने से पहले अपन को क्या सीखना पड़ेगा? टाइप्स ऑफ अकाउंट। क्या सीखना पड़ेगा? टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट की। तो सबसे पहले आज अपन जानेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स यानी कि खातों के प्रकार। देखो कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, यानी खाता का क्या प्रकार, टाइप्स ऑफ अकाउंट। यहाँ पे आपके अकाउंट्स के तीन टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिगत खाता, हिंदी में कहा करते थे व्यक्तिगत खाता। ठीक है, दूसरा होता है रियल अकाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहा करते थे वास्तविक खाता। और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहा करते थे अवास्तविक खाता, या फिर हम लोग कहा करते थे नाम मात्र खाता। ठीक है, तो कोई भी ट्रांजैक्शन में कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? तो आपको याद है कि लुकास पेसियोली ने ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को बोला था, डिफाइन किया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसके दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट होता है और एक क्रेडिट इफेक्ट होता है। तो हमने बोला था कि हर एक ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल क्रॉस करता है। तो एक को उसने नाम दिया डेबिट, दूसरे को नाम दिया क्रेडिट। तो उस समय हमने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था कि क्या डेबिट है और क्या क्या है क्रेडिट है, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था। तो आज वो दिन आ गया आपको क्या करने का, हर एक बात को एक्सप्लेन करने का कि अब क्या होगा, क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना कि जब भी हम पढ़ाई करेंगे, टाइप्स ऑफ अकाउंट सीखने से पहले आपको ये बातों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। और वो बात ये है, सबसे पहला बेसिक कॉन्सेप्ट अपन बात करेंगे अभी। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम यानी हिंदी में इसको कहेंगे दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणा। लिख लेंगे, दोहरा लेखा प्रणाली की अवधारणा। ठीक है, देखो कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कॉन्सेप्ट का क्या होता है, नियम होता है, रूल होता है, बस वही चीज है, डरने की बात नहीं। देखो कोई भी चीज अपन काम करते हैं तो हर चीज का नियम होता है ना, रूल्स होता है ना, उसी रूल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। जैसे अपन क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट खेलते हैं तो क्या क्रिकेट बस जाके अपन क्या करते हैं, सीधा बॉल फेंकता है और सीधा बैट से मारना चालू कर देते हैं क्या? नहीं, हम लोग क्या करते हैं, उसको कुछ रूल्स रेगुलेशन के दायरे में खेलते हैं। हर गेम को खेलते हैं तो उसका एक रूल्स रेगुलेशन होता है, ये तो आपको सबको पता है। लॉकडाउन के दौरान आपने लूडो बहुत खेला होगा, तो लूडो का भी क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन होता है। तो हर चीज का रूल्स रेगुलेशन होता है। वैसे ही जब अपन टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे, जर्नल एंट्री बनाएंगे, तो उसका भी रूल्स होता है। तो थोड़ा सा उस रूल को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, तो चार रूल मैं बता दे रहा हूँ, बाकी मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूँ। चार रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, सबसे पहला रूल क्या होता है, सुनो। सबसे पहला रूल होता है बच्चों, सेपरेट सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सबसे पहला होता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। सबसे पहला होगा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व की अवधारणा। पृथक अस्तित्व की अवधारणा क्या कहता है भाई ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट,
सबसे पहले जब भी आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे तो आपको एक अवधारणा लेके चलना पड़ेगा, एक कॉन्सेप्ट लेके चलना पड़ेगा, और नंबर 1 कॉन्सेप्ट है, रूल है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। मतलब समझना इसका मतलब, देखो बिजनेस में एक होता है बिजनेस जिसको हम लोग बोलते हैं व्यापार, और एक होता है मालिक जिसको हम लोग बोलते हैं ओनर, यानी कि मालिक। ठीक, ओके। एक होता है व्यापार और दूसरा कौन होता है? ओनर, मालिक होता है। तो दोनों ये कहाता है कि जब भी आप अकाउंटेंसी पढ़ोगे, जो भी डबल एंट्री सिस्टम में जर्नल एंट्री बनाओगे, तो आप ये समझ के बनाओगे कि मालिक और आपका व्यापार, बिजनेस, दोनों आपस में क्या है मालूम है? सेपरेट है। दोनों आपस में क्या है? सेपरेट है, अपने आप में सेपरेट है, अलग थलग है, बिल्कुल क्या है? अलग थलग है। दोनों एक नहीं है, बल्कि दोनों क्या है? अलग अलग। आपको एक फील करके बनाना, दोनों अलग अलग है। मतलब ये कि इनके बीच में भी कुछ ना कुछ लेन देन होता है। जैसे कि याद है ना, मालिक बिजनेस में लगाता है उसको अपन कैपिटल कहते हैं, बिजनेस से जो भी पर्सनल पर्पज से निकालता है उसको अपन ड्राविंग्स कहते हैं, है ना? ये सारी बातें अपन देखे थे, है ना? तो यही कह रहा है कि बिजनेस, ये मान के चलिएगा आप कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग है। मतलब कल को अगर बिजनेस बिजनेस और बिजनेस का ओनर अलग है, यही मान के चलना है अपन लोगों को। ठीक, ये मान के चलना है, रूल है। तो सवाल उठता है कि हमको एक कैरेक्टर में ढल के पढ़ना पड़ेगा, हमको एज अ बिजनेस बन के पढ़ना पड़ेगा या एज एन ऑनर बन के पढ़ना पड़ेगा। ठीक, तो आपका कैरेक्टर क्या होगा? आपको क्या बनकर पढ़ना पड़ेगा? आपको एज अ बिजनेस बन के पढ़ना है। क्या बन के पढ़ना है? आपका कैरेक्टर ये है। क्या है आपका कैरेक्टर? बिजनेस। आपको एज अ बिजनेस पढ़ना है, आप अपने आप को बिजनेस समझना। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन में अगर लिखेंगे ना, रमेश से माल खरीदा, तो आप ये समझ, या परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश, अगर ऐसा लिखता है तो आप ये समझना कि आप रमेश से माल खरीद रहे हो। ये समझना कि आप अपना व्यू देखना, रमेश से माल खरीदा लिखा, समझ जाना कि मैं रमेश से क्या कर रहा हूं? माल खरीद रहा हूं। ये व्यू लेके चलना। ठीक है, सुरेश को माल बेचा, या गुड सेल्स टू सुरेश, तो ये मान के चलना कि सुरेश को क्या कर रहा हूं? मैं माल बेच रहा हूं। आप अपने आप को बिजनेस मानना। आपका बिजनेस आपके ऊपर, आपका मालिक आपके ऊपर कैपिटल लगाएगा, ये मानना कि मेरा मालिक मेरे ऊपर कैपिटल लगा रहा है। ठीक है, और अगर मालिक कुछ निकालेगा, समझ जाना मेरा मालिक क्या कर रहा है? ड्राइंग्स कर रहा है। मतलब आपका जो कैरेक्टर होगा क्या होगा? बिजनेस। तो आप कैरेक्टर में ढल जाइए, पढ़ाई कर रहे हो तो आप कैरेक्टर में ढल जाइए और अपने आप को क्या मानिए? बिजनेस मान के चलिए। ठीक है, तो ओके, क्लियर हो गया? तो बच्चों पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। व्यापार यानी कि बिजनेस और ओनर, मालिक, दोनों आपस में सेपरेट होते हैं। और हमारा कैरेक्टर क्या होगा? हम क्या बन के पढ़ेंगे? व्यापार। अपना व्यू देखना, सामने वाले का व्यू मत देखना, अपना व्यू लेके चलना। अगर लिखा रहेगा सैलरी पेड, तो ये मानना कि तुम सैलरी दे रहे हो। ठीक है, कमीशन रिसीव, तो ये मानना कि मैं कमीशन रिसीव कर रहा हूं। ये फील करके चलना। ठीक, ओके। तो पहला सेपरेट कॉन्सेप्ट हो गया, इसको लिख लेंगे आप सभी, लाइन से लिखते जाएंगे, इसको लिखिएगा। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 होता है तुम्हारा करंट बिजनेस कॉन्सेप्ट। करंट बिजनेस कॉन्सेप्ट यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं चालू व्यापार की अवधारणा। चालू व्यापार की अवधारणा। देखिए, दूसरा ये है कि अकाउंटेंसी सिस्टम हम पढ़ेंगे तो अपन ये मानेंगे कि बिजनेस करंट है, करंट सिचुएशन है बिजनेस में। मतलब बिजनेस जो है रेगुलरली चलेगा। ऐसा नहीं कि बिजनेस एक साल, ये जो अकाउंट्स बना रहे हैं अपन 1 साल के लिए बना रहे हैं, 2 साल के लिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। जब कभी कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो अपन ये नहीं सोचते कि इसको हम 6 महीने में बंद कर देंगे या 6 महीने में बंद हो जाएगा। जब तक चल जाए, मतलब बिजनेस में कंटिन्यूटी होनी चाहिए। साल दर साल ये बिजनेस क्या होना चाहिए? चलना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट मान के चल रहा है करंट बिजनेस कॉन्सेप्ट। कंटिन्यू, बिजनेस में कंटिन्यूटी बनी होनी चाहिए और बिजनेस क्या होना चाहिए? कंटिन्यू चलना चाहिए। समझ में आया? करंट बिजनेस कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए। ठीक, यानी इस साल हमने चालू किया, तो इस साल हमने बिजनेस किया, कमाया, एसेट्स है, तो वो अगले साल भी क्या होगा? यूज होगा। जैसे आप मान लीजिए आप बिजनेस में कोई एसेट्स खरीद के लाते हो, कोई मशीन खरीद के लाते हो, तो क्या वो मशीन 1 साल में खत्म हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। उस मशीन का यूज हम लोग अगले साल भी करेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इसको मानते हैं कि भाई बिजनेस जो है उसका जो लाइफ है वो लाइफ टाइम है, अनंत काल है, जब तक चल जाए तब तक चलना है। करंट बिजनेस कॉन्सेप्ट मान के चलना है। ठीक है, नंबर 3 कॉन्सेप्ट होता है, एंड दैट इज योर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यानी कि मुद्रा मापन की अवधारणा। मुद्रा मापन की अवधारणा। ठीक, देखो इस डबल एंट्री सिस्टम में इस डबल एंट्री सिस्टम में उन्हीं चीजों की एंट्री होगी। इस डबल एंट्री सिस्टम में उन्हीं चीजों की एंट्री होगी
जिसको अपन लोग क्या कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसी की एंट्री होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपको ये पेन दिया, मैंने आपको क्या किया, पेन दिया, ये पेन मैंने आपको दे दिया, मैंने बोला यार पेन रखो, रखो पेन, मैंने कुछ पैसा वैसा नहीं बोला, रखो पेन। तुमने बोला सर कितना पैसा दूंगा, मतलब पैसा वैसा नहीं, रखो ना तुम, रखो, दे दिया मैंने आपको ये पेन। ठीक, आप पेन लेके चलते बने। क्या यहाँ पे ट्रांजेक्शन हुआ, क्या यहाँ पे कोई डबल इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल यहाँ पे कोई डबल इफेक्ट नहीं पड़ा, है ना, बिल्कुल भी यहाँ पे डबल इफेक्ट यहाँ पे पड़ा ही नहीं है, क्योंकि देखो ना मैंने आपको पेन दिया, आप पेन लिए चल दिए, मुझे बदले में कुछ दिए क्या? नहीं। तो ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। जहां पर डबल इफेक्ट नहीं होता है वहां पर एंट्री वगैरह जर्नल एंट्री नहीं बनाई जाती। ठीक है, आपको मैंने पेन दिया और आपने मुझे बदले में क्या दिया, पैसा दिया, तब मैं इसकी एंट्री करूंगा, समझ में आया बात? तब मैं क्या करूंगा, इसकी एंट्री करूंगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए, तब मैं एंट्री करूंगा कि मनी में मेजर कर दिया, मैंने बोला लो पेन रखो, तुमने मुझे 25 रुपए दिया, हो गया ना मनी में मेजर। ठीक है, तो उसकी एंट्री यहाँ पे होगी। या मान लो मैं आपको पेन दिया, ऐसे ही पेन दिया, पैसा नहीं ले रहा हूं आपसे, मैंने ऐसे ही पेन दे दिया, क्या ये ट्रांजेक्शन है? आप बोलोगे नहीं सर ये तो ट्रांजेक्शन नहीं है, लेकिन मैं आपको पैसा, देखो पेन दे रहा हूं, पेन दे रहा हूं, पैसा नहीं ले रहा हूं, बट मैं आपको जतला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं देखो ये 25 रुपए का पेन है, रखो ना यार, पैसा वैसा कभी मत देना मेरे को, ये 25 रुपए का पेन हो, आप रखो, लेके चलते बनो, पैसा वैसा कभी मत देना, रखो ना तुम। ठीक, मैंने आपको पेन दिया, लेकिन मैंने आपको जतला भी दिया कि मैं 25 रुपए का आपको पेन दे रहा हूँ। मान लो मैं आपको डोनेट कर रहा हूँ, एक प्रकार से बोला जाएगा डोनेट, डोनेट कर रहा हूँ पेन, लेकिन आपको मैं जतला रहा हूँ ना मैंने कितने रुपए का डोनेट किया, मैं आपको जतला रहा हूँ कि 25 रुपए का मैंने क्या किया, डोनेट किया, तब इसकी एंट्री होगी, तब इसकी एंट्री होगी, क्योंकि मैंने इस आर्टिकल को, इस वस्तु को मनी के रूप में क्या कर दिया है, मेजर कर दिया है। पहले बार में मैंने मेजर नहीं किया था, पहले बार मैंने आपको पेन दिया था, बोला था जाओ ले जाओ, मैंने पैसे की बात नहीं की थी, लेकिन इस बार मैंने पेन दिया, भले आपसे पैसा नहीं ले रहा हूं, बट मैं आपको बोल रहा हूं कि देख भाई 25 रुपए का पेन अरे रख ले, मनी में मेजर करके दे रहा हूं। तो कोई भी चीज को, अगर आप कोई भी आर्टिकल को, कोई भी वस्तु को अगर आप मनी के रूप में माप देते हैं, मेजर कर देते हैं, तब उसकी एंट्री अपन किस में करना है, टाइप्स ऑफ, सॉरी, तब उसकी एंट्री अपन जर्नल एंट्री बनाएंगे। ओके, तब उसकी एंट्री डबल एंट्री सिस्टम में होगी। ओके, ठीक है, तो यानी कि वही बोल रहा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, उन्हीं चीजों की आप एंट्री करोगे, उन्हीं ट्रांजेक्शन की एंट्री करोगे जिसको मनी के रूप में आप क्या करेंगे, मेजर करेंगे, और बकायदा वो ट्रांजेक्शन होना चाहिए। क्लियर है? ओके, ठीक है, तो ये हो गया, इसको भी आप नोट कर लेंगे। ठीक है, अब लास्ट नंबर 4 कॉन्सेप्ट क्या है भैया? नंबर 4 कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, इट मीन्स लेखांकन, लेखांकन, सॉरी हाँ, लेखांकन अवधि की अवधारणा, लेखांकन अवधि की अवधारणा। देखो, ये जो अपन जर्नल एंट्री बनाएंगे, जो भी ट्रांजैक्शन वगैरह की जर्नल एंट्री बनाते हैं ना, जो भी प्रॉफिट ऑफ इट कैलकुलेट करते हैं, वो साल दर साल क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, साल दर साल क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लेखांकन अवधि की क्या अवधारणा, साल दर साल अपन प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो अपन को एक प्रॉफिट तो कैलकुलेट करना है, तो हमको एक ना एक 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 पीरियड लेके चलना पड़ेगा। क्या हम जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, तो उसकी प्रॉफिट क्या हम डेली कैलकुलेट करेंगे, या हफ्ते हफ्ते में उस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, या हम उस प्रॉफिट को हर महीने कैलकुलेट करेंगे, या हम साल में एक बार कैलकुलेट करेंगे? तो ज्यादा बेटर होगा कि साल में एक बार कैलकुलेट करो। डेली डेली कैलकुलेट करना तो पॉसिबल है नहीं, बिजनेस करोगे कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते रहोगे, हफ्ते में भी मजा नहीं आएगा, महीना भी उतना मजा नहीं आएगा। सीधा एक बार क्या करो, साल में एक बार प्रॉफिट क्या कर लो, आप कैलकुलेट कर लो। समझ में आया? तो मतलब अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मतलब बोलता है ईयर लेके चलो, क्या मान के चलो, जो भी आप अकाउंट्स बनाओगे वो ईयर के बेसिस से बनाओगे, जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे वो साल के एंड में कैलकुलेट करोगे। साल का शुरुआत होगा और साल का क्या होगा, एंड होगा, एक क्राइटेरिया होगा। तो ईयर क्या होगा, यहां पर ईयर दो प्रकार का होता है। पहला होता है अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर जो होता है, अकाउंटिंग ईयर बोलो या फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे इसको, एक होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर होता है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो आपका वित्तीय वर्ष बोलते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, वित्तीय वर्ष होता है। ठीक, तो वित्तीय वर्ष कहां से कहां तक होता है फाइनेंशियल ईयर, ये फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल 31 मार्च
तो ये बंद हो जाता है। ठीक, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। साल का पहला दिन 1 अप्रैल होगा, साल का एंडिंग डेट 31 मार्च होगा। ठीक, इसी प्रकार दूसरा होता है हमारा कैलेंडर ईयर। सो कैलेंडर ईयर में क्या होता है, तो बच्चों कैलेंडर ईयर में होता है, कैलेंडर ईयर मतलब कैलेंडर ईयर या कैलेंडर वर्ष जो कब से स्टार्ट होता है, 1 जनवरी से स्टार्ट होता है और खत्म कब हो जाता है, 31 दिसंबर में। तो आप कोई भी ईयर को फॉलो कर सकते हैं, कोई भी ईयर को क्या कर सकते हैं, अपन फॉलो कर सकते हैं। आप चाहे तो आप फाइनेंशियल ईयर को भी फॉलो कर सकते हैं अकाउंट्स बनाने के लिए। अगर आप फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिट वगैरह कब कैलकुलेट करोगे, साल के एंडिंग डेट में, और वो साल का एंडिंग डेट क्या होगा, 31 मार्च। अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं तो साल का शुरुआती डेट 1 जनवरी होगा, और आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो कौन सा कैलकुलेट करोगे, 31 दिसंबर को आप कैलकुलेट करोगे। आपको क्या पसंद है, ठीक है, ज्यादातर बिजनेस वगैरह या पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फाइनेंशियल ईयर फॉलो किया जाता है, ना कि कैलेंडर वर्ष। और मैं जानता हूं कि आप क्या फॉलो करोगे, फाइनेंशियल ईयर ही फॉलो करोगे, क्योंकि इसको फॉलो करोगे 31 दिसंबर को बोलोगे सर हम घूमने जाएंगे या प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, क्या अकाउंट्स बनाएंगे क्या, ऐसा बोलोगे आप। इसलिए फाइनेंशियल ईयर तो ज्यादातर पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में फाइनेंशियल ईयर ही चलता है। याद होगा आपका बजट वगैरह बनता है, या आपके फैमिली से अगर कोई अकाउंट्स वगैरह का काम करता होगा, अकाउंट डिपार्टमेंट में होगा, देखना मार्च में उसको बहुत बर्डन होता है, क्योंकि उस समय अकाउंट्स की क्लोजिंग होती है और प्रॉफिट बिजनेस का कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है फाइनेंशियल ईयर। इसको लिख लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम में। चलिए ठीक है, यहाँ तक हम लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अपन फिर से टाइप्स ऑफ अकाउंट में आ जाते हैं, जर्नल एंट्री में आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि पता है टाइप्स ऑफ अकाउंट में हर ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट पड़ता है, एक डेबिट, दूसरा क्या पड़ता है, क्रेडिट। तो वो ट्रांजेक्शन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है, चलिए देखते हैं। ठीक है, वो किस बात पे डिपेंड करता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट पे। तो टाइप्स ऑफ अकाउंट 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट मींस व्यक्तिगत खाता, रियल अकाउंट मींस वास्तविक खाता, नॉमिनल अकाउंट मींस अवास्तविक खाता या फिर नाम मात्र खाता। ओके, चलिए पर्सनल अकाउंट सुनो, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शन में ना कोई पर्सन को रिप्रेजेंट करता होगा, वो ट्रांजैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता होगा, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता होगा, पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल या बिजनेस फर्म, किसी नाम को रिप्रेजेंट करता होगा, पर्सन को रिप्रेजेंट करता होगा, उसको अपन क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट। क्या कहते हैं, पर्सनल। जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो उस ट्रांजैक्शन को आपको किसकी बू आएगी, पर्सन की बू आएगी। पर्सन को ऐसा लगेगा यार पर्सन को फील करा रहा है, पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। किसमें रखेंगे, पर्सनल अकाउंट। तब यहाँ रूल एप्लीकेबल होगा, यहाँ पे बच्चों रूल लगेगा, यहाँ पे रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर। क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर, हिंदी में इसको कहते हैं पाने वाला विकलन, एंड क्रेडिट द गिवर यानी देने वाला समाकलन। ठीक, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलो मैं इसको एग्जांपल देके बताता हूँ, इस बात को मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। ठीक है, बारी बारी लिखना। ठीक, चलो तो आप एक काम करना, कॉपी में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हेडिंग डाल के ऐसे रूल लिखते जाना, तो रूल लिखे ही लोगे आप लोग। सीधा मैं एग्जांपल देता हूँ, देखो अलग से मैं एग्जांपल देता हूँ, अलग पेज में इसको नोट करना। एग्जांपल देता हूँ पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए ये मिस्टर ए है, ठीक है, और मान लीजिए मिस्टर कौन है, बी है। ये मिस्टर ए है और ये है मिस्टर कौन, बी, और ये आप हो। ये कौन हो, आप, ये आप बिजनेस हो ना, ये आप हो। ठीक, मैं बताया था आपका कैरेक्टर क्या होगा बिजनेस का, ये आप हो। ठीक, ये मिस्टर ए आपका कोई कस्टमर है, मिस्टर बी आपका कोई कस्टमर है, और बीच में कौन है, आप हो। ठीक, अब सुनना, देखो सुनना, मिस्टर ए से आपको 1000 रुपए लेना है। मिस्टर ए से आपको कितना रुपए लेना है, 1000। रिसेवेबल है, क्या है, रिसेवेबल है, मिलने वाला है, लेना है आपको पैसा। मिस्टर ए से आपको कितना रुपए वसूल करना है, 1000 रुपए वसूल करना है। और कोइंसिडेंस की बात है कि मिस्टर बी को आपको 1000 रुपए देना है, पेबल टू मिस्टर बी। मिस्टर बी को पेबल कितना है, 1000 रुपए। ठीक है, यानी कि मैं बात कर रहा हूं रिसेवेबल फ्रॉम मिस्टर ए, रिसेवेबल फ्रॉम मिस्टर ए। मिस्टर ए से अपन को लेना कितना है, 1000 रुपए।
एंड पेबल टू मिस्टर बी, मिस्टर बी को पेबल कितना है 1000 रुपए, है ना, दोनों को पेबल कितना है 1000। देखो ए से लेना है 1000, बी को देना है 1000, ठीक है, कोई बड़ी बहुत बड़ी बात नहीं, होता रहता था बिजनेस में, इतना बड़ा बिजनेस है तो कॉमन ट्रांजेक्शन मिल ही जाते हैं, ठीक है, कॉमन ट्रांजेक्शन मिल ही जाते हैं, ठीक। कोइंसिडेंस की बात थी कि मिस्टर ए का दुकान और मिस्टर बी का दुकान, दोनों का दुकान एक ही जगह पर आजू बाजू है, दोनों आपस में पड़ोसी है, दोनों आपस में क्या है पड़ोसी है, और हमारा जो बिजनेस है ना बहुत दूर है, हम बहुत दूर है इनसे, ये दोनों आपस में एक दूसरे के आजू बाजू है, हमको इससे लेना 1000 है, इसको देना 1000 है, कोइंसिडेंस की बात है कि दोनों का दुकान जो है आजू बाजू बिल्कुल पड़ोसी है। तो हमने मिस्टर ए को फोन करके क्या बोला मालूम है, भाई वो 1000 ना तू बी को दे दे, नहीं बोल सकते, वो 1000 किसको दे दे, बी को दे दे। हमने ए को बोला फोन करके कि भाई जो 1000 रुपए मेरे को तू देने वाला था ना, वो सीधा एक काम करना, तेरे बाजू में दुकान है मिस्टर बी का, तू उसको क्या कर दे दे। ए ने बी को क्या कर दिया, रुपया दे दिया। क्या ए और बी का कोई रिलेशन था, बिल्कुल भी नहीं। क्या उससे कोई ट्रांजेक्शन था, नहीं था। ट्रांजेक्शन किससे था, हमसे था, ए का ट्रांजेक्शन हमसे था, बी का ट्रांजेक्शन हमसे था, ठीक। हमने क्या बोला, ए को भाई तू दे दे, बी को हमारी तरफ से दे रहा है ए और बी, तो बताओ यहां पर किसका फील आ रहा है, इस ट्रांजेक्शन में किसका फील आ रहा है, पर्सन का फील आ रहा है, किसका फील आ रहा है, पर्सन का, हमारा सिर्फ पर्सन का ही फील आ रहा है, ए एंड बी, ओके, तो यानी कि पर्सन की फील आ रही है। तो देखो क्या मैंने बताया रूल, डेबिट द रिसीवर, क्या बताया मैंने रूल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो बोलो यहाँ पे रिसीवर कौन है, आप बोलोगे सर मिस्टर बी ना रिसीवर है, वेरी गुड, मिस्टर बी क्या है, रिसीवर है, मिस्टर बी जो है रिसीवर है, और हु इज द गिवर, तो आप बोलोगे सर मिस्टर ए जो है ना वो गिवर है, क्या है मिस्टर ए गिवर है, रिसीवर है मिस्टर बी और गिवर है मिस्टर ए। तो हम अपनी बुक में क्या एंट्री करेंगे, बीज अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, बीज अकाउंट डेबिट, बिकॉज ऑफ जो बी है वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर, तो बी अकाउंट क्या करेंगे डेबिट, टू एज अकाउंट क्या लिखेंगे, टू एज अकाउंट क्रेडिट, टू एज अकाउंट क्रेडिट, तो क्रेडिट कभी नहीं लिखते, टू एज अकाउंट, ये एंट्री होती है कितने रुपए की, 1000 रुपए की। खैर समझ में आया, ये तो एंट्री किया, रुपए रुपए की एंट्री हम बाद में बताएंगे, ठीक है। क्या सीखे, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन है, बी है, तो बी को हमने डेबिट कर दिया। क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है, ए है, तो ए को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। दोनों का आपस में कोई लेन देन नहीं था ना भैया, हमसे लेन देन था, हम बिजनेस थे, इस वजह से डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द क्या लिख दिए, गिवर, ठीक। एक बात और याद रखना, एक कॉन्सेप्ट याद रखना, कभी भी याद रखना, किसी पर्सन के नाम के आगे, किसी पर्सनल अकाउंट वाली जब बात आती है तो उसके नाम के आगे बीज अकाउंट लिखा जाता है, एज अकाउंट, जैसे बोलेंगे ना राम, राम बोलेंगे, राम का अगर अकाउंट है तो राम अकाउंट नहीं लिखोगे, राम से अकाउंट लिखोगे, राम से अकाउंट, ठीक है, राम से अकाउंट, राहुल से अकाउंट, ओके, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो बीज अकाउंट एंड एज अकाउंट, ठीक है, नाम के आगे एस लगता है। या फिर अगर आप बोलोगे सर मैं नाम के आगे एस नहीं लगाना चाहता, क्या मैं नहीं लगाता हूं, तो फिर बेटा नाम के आगे अगर आप एस नहीं लगाना चाहते तो फिर अकाउंट भी मत लगाना, फिर आप बी डेबिट टू ए लिखेंगे, ऐसा। अगर आप यहाँ पर एस, यहाँ पर कुछ नहीं लगा, तो अगर आप अकाउंट लगा देते हो तो आपकी ट्रांजेक्शन आपकी गलत हो जाएगी, ये बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। सही क्या है, या तो आप बीज ये लिखो बीज अकाउंट डेबिट, अगर अकाउंट लगाना चाहते हो तो फिर नाम के आगे एस लगाओ, उस आदमी के नाम के आगे, उस पर्सन के नाम के आगे एस लगाओ, या फिर आप क्या करिए, सीधा क्या कर दीजिए, बी अकाउंट टू ए, सॉरी बी डेबिट टू ए, दैट्स इट, बस ये करना है। ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन ये गलत है ना, ऐसा करोगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एस लगाना क्या है आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो उम्मीद है पर्सनल अकाउंट हमको अच्छे से क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इसको भी आप कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक, इसको नोट करेंगे कॉपी में, ओके। चलिए अब अपन दूसरे अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं, रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट, सुनो रियल अकाउंट क्या होता है, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा क्या, कोई भी ट्रांजैक्शन, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी आपके बिजनेस के एसेट्स को रिप्रेजेंट करता होगा, किसको रिप्रेजेंट करता होगा, पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, बल्कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके बिजनेस के एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन को, ऐसे सिचुएशन को किस में रखते हैं, रियल अकाउंट में रखते हैं, ऐसे सिचुएशन को किस में रखते हैं, रियल अकाउंट में रखते हैं। आया बात समझ में कि नहीं आया, ऐसे सिचुएशन को किस में रखते हैं, रियल अकाउंट में, ठीक है। तब क्या रूल लगेगा,
तब ऐसे सिचुएशन में बच्चों रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन मीन्स आने वाली संपत्ति विकलन, आने वाला विकलन, हिंदी बोलते हैं आने वाला विकलन। क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी बिजनेस से जाने वाला, क्रेडिट व्हाट गोज आउट यानी बिजनेस से जाने वाला क्या, समाकलन, बिजनेस से जाने वाला समाकलन, ये होता है। आया बात समझ में? तो ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है बल्कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको फील आ रहा है भाई यहाँ पे तो एसेट्स वाली फील आ रही है। एसेट्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या होते हैं सब बता दिया था एसेट्स के बारे में, है ना। स्टॉक, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, डेटर, ये सब क्या होते हैं तुम्हारे बिजनेस के स्टॉक एसेट्स होते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। तो आपको ऐसा फील आया कि भाई यहाँ तो एसेट्स वाली बात आ रही है, किसकी बात आ रही है, एसेट्स वाली बात आ रही है। तब आप याद रखिएगा क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में आने वाला डेबिट करोगे और जाने वाले को क्या करोगे, एसेट्स को क्रेडिट। जो बिजनेस में आपके बिजनेस में जो कुछ भी एसेट्स आ रहा है उसको डेबिट करना, जो कुछ भी जा रहा है उसको क्या करना, क्रेडिट करना, ठीक है। चलो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए एग्जांपल देते हैं आप। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ परचेस ऑफ मशीन, परचेस ऑफ मशीन बाय कैश, परचेस ऑफ मशीन बाय कैश। आपने मशीन खरीदा बाय कैश में, बोला ना परचेस ऑफ मशीन बाय कैश, तो अपने आप को सोचना कि आप मशीन खरीद रहे हो और कोई नहीं खरीद रहा, आप मशीन खरीद रहे हो, ठीक है। तो देखिए परचेस ऑफ मशीन बाय क्या लिखेंगे, कैश। तो सोचो, फील करो परचेस ऑफ मशीन, आप अपने आप को फील करो, परचेस मतलब आप परचेस कर रहे हो, परचेस ऑफ मशीन बाय कैश, तो फील करो क्या आ रहा है, परचेस ऑफ मशीन बाय कैश, तो क्या आ रहा है। तो बच्चों आपके पास आ क्या रहा है, आपके पास आ रहा है सर मशीन आ रहा है, हमारे पास क्या आ रहा है, मशीन। सोचो जा क्या रहा है, सर हमारे पास से कैश जा रहा है, क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। देखो एक और एक एसेट्स आ रहा है, दूसरी और एक एसेट्स क्या हो रहा है, जा रहा है। एक आया और दूसरा क्या हुआ, गया, है ना। एक आया और दूसरा क्या हुआ, गया। तो मशीन आ रहा है और कैश क्या हो रहा है, जा रहा है। तो बच्चों एंट्री क्या बनेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्या कम आ रहा है आपके पास, मशीन अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, ठीक। क्या जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो टू कैश अकाउंट। एकदम सिंपल है, कितना आसान है। एसेट्स के नाम के आगे एस नहीं लगाना, अकाउंट ही लिखते हैं, ठीक है। ओके, ठीक, समझ में आ गया। ठीक इसी प्रकार नंबर दो मैं बोलता हूं, मान लीजिए सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स बाय, सॉरी गुड्स नहीं लिखते, सेल्स ऑफ फर्नीचर बाय कैश। हमने फर्नीचर बेचा, हमने क्या बेचा, फर्नीचर बेचा, वो भी कैश में बेचा, नगद फर्नीचर बेचा। सोचो फर्नीचर आप बेच रहे हो, क्या आ रहा है आपके पास, फर्नीचर बेचते हो तो क्या आता है आपके पास, सर हमारे पास कैश आता है। क्या आता है, कैश हमारे पास आता है, हमारे बिजनेस में कैश आएगा। क्या जाएगा, आपके पास से फर्नीचर क्या होगा, जाएगा। चलो एंट्री बोल दो, जो आ रहा है उसको डेबिट करोगे, जा रहा है उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। सो एंट्री क्या बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, देन योर एंट्री इज इक्वल टू कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये होगी एंट्री। आया बात समझ में, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, एकदम दिमाग में बैठ गया होगा। आया बात समझ में, बिल्कुल सिंपल है। आपको ऐसा लगे, फील हो कि भाई कोई चीज आ रहा है, देखो कैश भी अपने आप में एसेट्स है, फर्नीचर भी एसेट्स है, मशीन भी एसेट्स है, कैश भी एसेट्स है ना। तो इस तरह से कोई परेशानी है, इस एग्जांपल को आप नोट कर सकते हैं। और एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, ओके। चलिए और एक पढ़ाते हैं हम आपको, और एक एग्जांपल देते हैं, नंबर 3 एग्जांपल। मैं बोलता हूं परचेस ऑफ गुड्स, परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश, परचेस ऑफ गुड्स क्या, बाय कैश। चलो इसको भी फिलहाल बाद में हटाओ, इसको पहले एक चीज समझ लो, पहले तुम लोग पहले एक चीज समझ लो, कभी भी याद रखना, कोई भी एसेट्स हो, सुनो कोई भी एसेट, चाहे वो लैंड हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, कुछ भी हो, है ना, कोई भी एसेट्स हो, कैश हो, कुछ भी एसेट्स हो, कोई भी एसेट्स हो, एसेट्स को हमेशा उसके नाम से डिफाइन करते हैं। सबसे पहले अपन एसेट को किससे डिफाइन करते हैं, उसके नाम से उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, उसके नाम से डिफाइन करते हैं। लेकिन एक एसेट्स, कौन सा एसेट्स मालूम है, गुड्स। गुड्स किसको बोलते हैं, जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं ना वो हमारा गुड्स है। तो गुड्स जो होता है, गुड्स या स्टॉक या फिर इन्वेंट्री, ये भी हमारे बिजनेस का एसेट्स होता है।
परंतु इसके नाम से हम इसको एक्सप्लेन नहीं करते, परंतु इसके नाम से इसको हम एक्सप्लेन नहीं करते, कभी भी याद रखना, उसको बुरा लग जाएगा। नाम से एक्सप्लेन मत करना। मशीन को बोल देना, उसको बुरा नहीं लगेगा। फर्नीचर को बोल देना, बुरा नहीं लगेगा। लैंड बिल्डिंग को बोल देना, लैंड बिल्डिंग, बुरा नहीं लगेगा। लेकिन गुड्स को आपको गुड्स नहीं बोलना है। गुड्स को या तो आप परचेस कहोगे, गुड्स को किस नाम से डिनोट करोगे, या तो परचेस बोलोगे, या तो क्या बोलोगे, सेल्स बोलोगे। गुड्स को या तो आप परचेस के नाम से डिफाइन करोगे, या फिर किसके नाम से डिफाइन करोगे, सेल्स के नाम से। सर कब परचेस और कब सेल्स, तो सुन लो। परचेस कब बोलोगे, जब आप गुड्स को जब आप गुड्स को परचेस कर रहे होगे, गुड्स को क्या कर रहे होगे, परचेस कर रहे होगे, खरीद रहे होगे गुड्स को, तब आप गुड्स को गुड्स नहीं बोलोगे बल्कि परचेस बोलोगे। या गुड्स को आप मान लीजिए गुड्स का ड्राइंग्स कर रहे होंगे, आहरण कर रहे होंगे गुड्स का, तब आप गुड्स को गुड्स नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, परचेस कर रहे, परचेस बोलोगे। या आपका गुड्स लॉस्ट हो जाए, या फिर आपका गुड्स लॉस्ट हो जाए, या आप उसको डोनेट कर दो, डोनेशन में दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर केस में परचेस करो, ड्राइंग्स करो, कुछ लॉस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, हर केस में आप गुड्स को गुड्स नहीं बोलोगे कि ऑलवेज हमेशा क्या बोलोगे, इसको परचेस अकाउंट से डिनोट करोगे। किस नाम से डिनोट करोगे, ऑलवेज परचेस नाम से, परचेस अकाउंट के नाम से क्या करोगे, डिनोट करोगे। आया बात समझ में। और गुड्स को सेल्स के नाम से कब डिनोट करोगे, तो याद रखना, ओनली व्हेन ओनली सेल्स ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स को बेचोगे, जब आप बिजनेस में गुड्स को क्या करोगे, मार्केट में बेचोगे, तभी गुड्स सेल्स को सेल्स अकाउंट के नाम से डिनोट करना, अदरवाइज परचेस अकाउंट के नाम से डिनोट करना। तो क्या सीखे हम लोग, गुड्स को क्या सीखा हम लोगों ने, जब गुड्स को बेचेंगे, बिल्कुल सिंपल है, जब गुड्स को आप क्या करोगे, बेचोगे, तो आप उसको किस नाम से डिनोट करोगे, तो गुड्स को कभी भी, ये क्लियर हो गया अपन को, गुड्स को कभी भी जब तुम सेल करोगे, गुड्स को क्या करोगे, जब तुम मार्केट में सेल करोगे तो ही उसको सेल्स अकाउंट से डिनोट करोगे, अदरवाइज गुड्स को हमेशा किस नाम से, हमेशा परचेस अकाउंट के नाम से क्या करेंगे, अपन डिनोट करेंगे, दैट्स इट, खत्म बात। बिल्कुल सिंपल है, जब बेचोगे तो ही उसको सेल्स बोलना, अदरवाइज हर केस में क्या बोलना, परचेस बोलना, बिल्कुल सिंपल है। आया बात समझ में कि नहीं आया, क्लियर हो गया, ठीक। यहां तक आप लोग को अच्छे से क्या हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा, याद रख लीजिए, ठीक है। चलो हम इसको क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, आप लिख लेंगे इसको। चलिए ठीक, तो समझ में आ गया, जब बेचोगे तो ही सेल्स अकाउंट बोलोगे, अदरवाइज उसको क्या बोलोगे, परचेस बोलोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब मैं लिखता हूं एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल सुनो। परचेस, मैं बोलूंगा परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश, परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश, आप माल खरीद रहे हो कैश में, हमने नगद माल खरीदा, क्या किया, नगद माल खरीदा, परचेस ऑफ गुड्स बाय कैश, हमने नगद माल क्या किया, खरीदा, ठीक। ओके, नगद माल खरीदा, बोलो क्या आ रहा है, बोलोगे सर गुड्स आ रहा है, देखो गुड्स क्या हो रहा है, आ रहा है, क्या जा रहा है, कैश हमारे पास से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो जो आएगा उसको क्या करोगे, डेबिट, तो गुड्स को गुड्स मत बोलना बल्कि क्या बोलना, परचेस अकाउंट डेबिट, क्या बोलोगे, परचेस अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, कैश, तो क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट लिखोगे, कभी यहाँ क्रेडिट नहीं लिखते ना, यहाँ डेबिट लिखते बट क्रेडिट नहीं लिखते, ऐसा रूल में है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, दैट्स इट, क्लियर आप सभी को यहाँ तक, ठीक है। उसी जगह और एक एग्जांपल बोलता हूं मैं आपको, सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश, सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश, आपने नगद माल क्या किया, बेचा, आपने नगद माल क्या किया, बेचा, तब क्या होगा, क्या आ रहा है, सोचो, सर कैश आ रहा है, अगर हम माल बेचेंगे तो कैश क्या होगा, आएगा, क्या जा रहा है, सोचो, गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, गुड्स हमारे पास से क्या हो जा रहा है, जा रहा है, तो क्या एंट्री बनेगा, क्या आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, क्या जा रहा है, गुड्स, किस रूप में जा रहा है, सेल्स के रूप में जा रहा है, तब गुड्स को परचेस वर्चेस मत बोलना, क्या बोलना, सेल्स, क्योंकि मैंने बोला जब बेचोगे तो ही गुड्स को सेल्स के नाम से डिनोट करोगे, अदरवाइज हर सिचुएशन पे आप किस नाम से डिनोट करोगे, परचेस के नाम से, क्लियर आप सभी को, अदरवाइज परचेस के नाम से, वैसे सेल्स के नाम से, क्लियर हुआ, सारे एसेट्स को उसके नाम से डिनोट करोगे एक्सेप्ट गुड्स, गुड्स को छोड़कर, बस गुड्स को छोड़कर, क्लियर हो गया बात अच्छे से, वेरी गुड। तो हमारा तकरीबन, इसको लिख लेंगे आप लोग, हमारा दोनों ही जो टॉपिक है, कौन कौन सा टॉपिक, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट वाला जो टॉपिक है वो क्या हुआ अभी तक हमारा, क्लियर हो गया, ठीक है। इसको भी यहां तक आप लिख लीजिए अपने कॉपी में, फिर आगे बढ़ते हैं हम, इसको भी लिख लेना आप सभी, ठीक है, ओके।
ओके स्टूडेंट, ठीक है। ओके ओके ओके। तीसरा, एक समय ऐसा आता है, जैसे सुनना, पर्सनल अकाउंट कब फील आता है, जब पर्सन की बात आती है। रियल अकाउंट कब फील आता है, जब एसेट्स वाली बात आती है। एक समय ऐसा भी आता है जब ये दोनों, पर्सनल अकाउंट प्लस रियल अकाउंट, दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। यानी ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिस ट्रांजैक्शन में पर्सनल यानी कि पर्सन एंड एसेट्स दोनों को रिप्रेजेंट करे, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जो एक पर्सन को और एसेट्स दोनों को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, दोनों को ही रिप्रेजेंट करता है, उसको अपन पर्सनल और रियल अकाउंट दोनों की कैटेगरी में क्या करते रखते हैं। ठीक है। बोलोगे सर कैसे पहचानेंगे कि वो पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक एसेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ट्रिक दे रहा हूं तुम लोग को, कभी भी याद रखना, जब ना ट्रांजैक्शन क्रेडिट होता है ना, उधार ट्रांजैक्शन होता है, कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट मींस उधार, हिंदी में इसको उधार बोलते हैं, क्रेडिट को हिंदी में अपन क्या बोलते हैं, उधार। तो जब कभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, जब कभी क्या होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, तभी ना पर्सन और एसेट दोनों का फील आता है। बैठा लो दिमाग में, हमेशा, और कभी नहीं होगा। जब कभी क्रेडिट ट्रांजैक्शन ही होगा ना, उधार ट्रांजैक्शन होगा, तो ही पर्सन का नाम आएगा, अदरवाइज पर्सन का नाम आएगा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? चलो मैं आपको समझाता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। देखिए नंबर 1, देखो इसमें पर्सन का भी नाम आएगा और इसका भी नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ परचेस, परचेस ऑफ मशीन, मशीन फ्रॉम रमेश, परचेस ऑफ मशीन फ्रॉम रमेश बाय क्रेडिट। देखो उधार में खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं, उधार में। ठीक है, क्या हो रहा है, उधार में खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सुन लो, पर्सन और एसेट्स वाली बात आएगी जब ट्रांजेक्शन में, तब चारों रूल एप्लीकेबल होंगे ना। तो पर्सनल अकाउंट वाला रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, है ना। और इसका क्या रूल था, डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट क्या लिखेंगे, गोज आउट। ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके, तो सुन लो, परचेस ऑफ मशीन फ्रॉम रमेश बाय क्रेडिट, रमेश से हमने उधार में मशीन खरीदा। ठीक है, सोचो, बस सोचो क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर मशीन आ रहा है, क्या हो रहा है सर, इसमें मशीन आ रहा है, हमारे पास मशीन आ रहा है। सोचो क्या जा रहा है, आप तो उधार खरीद रहे हो, कुछ जा तो नहीं रहा है, कुछ जा तो नहीं रहा है। ठीक है, तो जो आ रहा है, आ रहा है, तो वहां कौन सा रूल लग जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन वाला रूल लग जाएगा। ठीक है, जो आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि एसेट्स आ रहा है ना, इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट हो जाएगा मशीन। क्या कुछ जा रहा है, क्या कोई एसेट्स आपके पास से जा रहा है, नहीं सर हमारे पास से एसेट्स नहीं जा रहा है, तो ये वाला रूल क्या हो गया, कैंसल हो गया। ठीक है, ये वाला रूल क्या हो गया, कैंसल हो गया, ये वाला रूल एप्लीकेबल हो गया, कम सीन वाला, ये वाला रूल कुछ जा तो नहीं रहा, तो कैंसल हो गया। ठीक है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, तो बोलो मशीन को रिसीव कौन कर रहा है, बोलोगे सर हम रिसीव कर रहे हैं। तो कभी भी याद रखना, अकाउंटेंसी में हमारा अपना नाम कभी नहीं आता है, हमारा अपना नाम कभी नहीं आएगा, याद रखना। क्या बोला मैंने, डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे रिसीव कौन कर रहा है, मशीन को रिसीव कौन कर रहा है, हम रिसीव कर रहे हैं, क्या हमारा नाम आएगा, बिल्कुल नहीं। तो ये अलग रूल भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, क्रेडिट द गिवर, हु इज गिवर, सर रमेश इज गिवर, कौन है गिवर यहाँ पे, रमेश हमको दे रहा है, क्या दे रहा है, रमेश गिवर है यहाँ पे, कौन है, रमेश गिवर है, तो क्रेडिट कौन हो जाएगा, रमेश। तो देखो एंट्री क्या बना, परचेस ऑफ मशीन फ्रॉम रमेश, रमेश से मशीन अपन खरीद रहे, क्या आ रहा है, मशीन आ रहा है, सो मशीन अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन आ रहा है। क्या कुछ जा रहा है, नहीं सर कुछ जा तो नहीं रहा है, हाँ, तो सीधा क्या आ जाएगा, टू रमेश अकाउंट, क्या आ जाएगा, टू रमेश अकाउंट, नाम क्या गया, एस लगाते थे, रमेश अकाउंट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूं, बहुत सिंपल है, एकदम ट्रिक दे रहा हूं बनाने का एंट्री को। कभी भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता ना, सोचे करो क्या आ रहा है, एसेट्स आ रहा है, एसेट को क्या कर दो, डेबिट कर दो। क्या कुछ जा रहा है, क्या कुछ नहीं जा रहा है, तो वहां पर फिर आप क्या करो, सीधा उस बंदे का नाम को क्रेडिट कर दो, सीधा उस बंदे का क्या करो, नाम को क्रेडिट कर दो, खत्म बात, बिल्कुल उस बंदे का नाम आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ और एक, ठीक, देखो नंबर 2, मैं बोलता हूँ परचेस ऑफ फर्नीचर, परचेस ऑफ फर्नीचर फ्रॉम राम बाय क्रेडिट, चलो उधार में राम से फर्नीचर खरीदा। सोचो क्या आ रहा है, सर फर्नीचर आ रहा है, सीधा लिखो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या कुछ जा रहा है, क्या कुछ जा रहा है, नहीं सर नहीं जा रहा है, सीधा बंदे का नाम डाल दो, टू रमेश अकाउंट, सीधा बंदे का क्या कर दो, नाम डाल दो, टू रमेश अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, लिखेंगे इसको तुरंत। ठीक, ओके लिखेंगे इसको, और एक बताते हैं,
अब मैं यहाँ पे कहता हूं सेल्स ऑफ मशीन टू रमेश बाय क्रेडिट। हमने रमेश को मशीन बेचा उधार में। क्या किया? मशीन हमने उधार बेचा। ट्रिक यूज करके बनाएंगे। मशीन क्या किया उधार रमेश को उधार में मशीन बेचा। सोचो क्या आ रहा है? सर कुछ नहीं आ रहा है। कुछ आ रहा है? नहीं आ रहा। सीधा बंदे का नाम डाल दो, रमेश अकाउंट डेबिट। जब कुछ ना आ रहा हो तो रमेश अकाउंट डेबिट, उसके जगह क्या कर दो, सीधा नाम डाल दो, रमेश अकाउंट डेबिट। कुछ आ तो नहीं रहा है, सेल्स कर रहे हो तो कुछ आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। पैसा वैसा तो आ नहीं रहा है, सीधा बंदे का नाम डाल दो, रमेश अकाउंट डेबिट कर दो। कुछ जा रहा है क्या? हाँ सर जा रहा है। क्या जा रहा है? मशीन जा रहा है। सीधा टू क्या कर दो, टू मशीन। एकदम क्लियर है, सिंपल है कि नहीं है? ठीक। चलो और एक देता हूं खुद बनाना। मैं बोलता हूं सेल्स ऑफ बिल्डिंग, सेल्स ऑफ बिल्डिंग टू राकेश, सेल्स ऑफ बिल्डिंग टू राकेश बाय क्रेडिट। सोचो सोचो सोचो। सेल्स ऑफ बिल्डिंग टू राकेश, क्या आ रहा है? सर कुछ नहीं आ रहा है। सीधा राकेश का नाम डाल दो, बंदे का नाम डाल दो। कुछ नहीं आ रहा, राकेश अकाउंट्स डेबिट। ओके। कुछ जा रहा है क्या? हाँ सर बिल्डिंग जा रहा है। क्या लिख दो? टू बिल्डिंग्स अकाउंट। क्या लिख दो? टू बिल्डिंग्स अकाउंट। दैट्स इट, खत्म। सॉरी बिल्डिंग्स अकाउंट मत डालना, बिल्डिंग अकाउंट डालना। बिल्डिंग अकाउंट, खत्म। बिल्कुल सिंपल है। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, ओके, क्लियर हो गया? ओके। चलिए और एक देखते हैं अपन लोग, एक और एग्जांपल बताते हैं आप लोगों को। चलिए और एक एग्जांपल देते हैं आप लोगों को। मैं बोलता हूँ नेक्स्ट एग्जांपल जो भी रहेगा देख लेना, नंबर डाल देना। मैं बोलता हूँ परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम। बताओ, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम राम, राम से हमने माल खरीदा। क्या इसमें एक्सप्लेन किया कि नगद खरीदा कि उधार खरीदा, क्रेडिट खरीदा कि कैश खरीदा? ऐसा एक्सप्लेन किया? कभी भी याद रखना गुड्स के बारे में, जब भी गुड्स के बारे में नाम के साथ कुछ एक्सप्लेनेशन ना हो कि भाई कैश खरीदा कि क्रेडिट खरीदा, तो ऑलवेज आप क्या मान के चलोगे? क्रेडिट मान के चलोगे। गुड्स के साथ हमेशा क्या मान के चलोगे? क्रेडिट। अरे गुड्स छोड़ो, आजकल तो बड़ा बदल ही गया पूरा। नाम के साथ अगर एक्सप्लेनेशन ना हो कि भाई वो कैश खरीदा कि क्रेडिट खरीदा, नाम दिया है चीजों का लेकिन वो कैश खरीदा कि क्रेडिट खरीदा ये एक्सप्लेन नहीं किया है, तो आप ये मानना उधार खरीदा होगा, क्रेडिट खरीदा होगा। क्या मानना? क्रेडिट खरीदा होगा। ठीक है, अब सोचो क्या आ रहा है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है मतलब दोनों मिक्स हो जाएंगे। क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है मतलब क्या हो जाएंगे? दोनों मिक्स हो जाएंगे। सोचो क्या आ रहा है? सर माल आ रहा है, तो माल को अपन क्या बोलते हैं? गुड्स। तो गुड्स नहीं बोलेंगे, वहां क्या बोलेंगे? परचेस अकाउंट डेबिट। आने वाले को डेबिट करते तो परचेस अकाउंट डेबिट। सोचो क्या जा रहा है? माल उधार खरीद रहे हो, कुछ जा रहा है क्या? नहीं सर, नहीं जा रहा है। तो सीधा बंदे का क्या कर दो, नाम डाल दो। ठीक हो गया एंट्री। इसी तरीके से और एक देते हैं, आपको समझाते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स ऑफ गुड्स टू सुमित, सेल्स ऑफ गुड्स टू सुमित। सुमित को हमने माल क्या किया? बेचा। कैसे बेचा? कुछ नहीं बोला तो उधार बेचा। बोलो क्या आ रहा है? क्या आ रहा है बेच रहे हो तो? सर कुछ नहीं आ रहा है। सीधा क्या लिख दोगे? सुमित से अकाउंट डेबिट। आने वाले को डेबिट करते हैं बट कुछ आ तो नहीं रहा है, तो सुमित से अकाउंट डेबिट। क्या जा रहा है? सर माल जा रहा है। किस रूप में जा रहा है? सेल्स के रूप में जा रहा है, तो क्या लिख दो? टू सेल्स अकाउंट लिख, क्या लिख दो? सेल्स अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? ऐसे ही हर ट्रांजेक्शन की एंट्री होगी। समझ में आया? ऐसे ही क्या करेंगे अपन लोग? हर ट्रांजेक्शन की क्या करेंगे? एंट्री करेंगे। ओके, चलिए तो इसको लिख लीजिए। तो आज बच्चों हमने आपका क्या किया? ट्रांजेक्शन के बारे में बताया। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट क्या होता है हमने बता दिया। पर्सनल और रियल कब मिलते हैं? जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन होता है तब पर्सनल और रियल के दोनों के रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल्स दे दिया आप लोगों को। मैंने बोला कि भाई गुड्स को कभी गुड्स मत बोलना, हमेशा उसको परचेस के नाम से ही डिनोट करना, लेकिन सिर्फ जब बेचोगे तो ही उसको सेल्स बोलना, अदरवाइज हर केस में आप उसको परचेस ही बोलेंगे। ये मैंने आपको क्या कर दिया? क्लियर कर दिया। दिमाग में उम्मीद आपके क्या हो गया होगा? अच्छे से बैठ गया होगा। ठीक है, ओके। तो हम मिटा दें इसे। ठीक, तो हम क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे हम मिटा ही देते हैं। ठीक है, ओके। चलिए कुछ हम आपको होमवर्क देते हैं, आप होमवर्क को बनाइएगा। ओके, कुछ हम होमवर्क देते हैं, उस होमवर्क को आप क्या करना है? बनाना है आप लोगों को। फील करके बनाना है, कैसे माल खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, नगद है कि उधार है, सारी बातें आप सोच समझ के क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक, चलिए देखिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, हम बनाएंगे। आप जैसे मैं बोलता हूँ, लिख देता हूँ पहला, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम, चलो परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम ए
बाय कैश, बाय कैश, ठीक है, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम ए बाय कैश, सोच समझ के बनाना भैया। नंबर 2, परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम ए बाय क्रेडिट, क्रेडिट मीन्स उधार। फिर मैं बोलता हूं परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम बी, फिर मैं लिखता हूं सेल्स ऑफ गुड्स बाय कैश। नंबर 5, सेल्स ऑफ गुड्स बाय सेल्स ऑफ गुड्स टू रवि। नंबर 6, सेल्स ऑफ बिल्डिंग बाय कैश। नंबर 7, सेल्स ऑफ लैंड टू आर, सेल्स ऑफ लैंड टू आर, ओके, सेल्स ऑफ गुड्स टू लैंड टू आर बाय कैश, ठीक, ओके। तो ये कुछ हमने एग्जांपल्स आपको दे दिया, आप इसको क्या करिए, थोड़ा सा बनाइएगा, ठीक है। और भी कुछ कुछ सोच समझ के आप भी बना सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो नॉमिनल अकाउंट के बारे में है वो हम आपके साथ अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है, एंड नोट कर लीजिए आप सभी को। थैंक यू स्टूडेंट्स।